हाँ जी, तो लास्ट टर्म पे अपन ने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देख लिया था। जो नेक्स्ट अब बारी है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। है ना, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन इसी से होते हैं, है ना, उसके बिना मुश्किल होंगे। और बोर्ड्स की में भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आना है तो आ जाता है ना। तो सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हमें इसके बारे में सोचना है उसके बारे में बात बता दें आपको। कहाँ यूज करना है, सबसे पहले जब कई सारे टर्म हो ना मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, देन थिंक अबाउट लॉग, है ना। जैसे सपोज मान लो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो x-1 x+2 x-3 क्यूब स्क्वायर अपॉन x+5 2x-, इस तरह से मतलब आपको दिख रहा है कि अगर आप इस पे यूवी रूल और यू बाई वी रूल लगाने लग गए तो प्राण बाहर आ जाएंगे अपने। तो इट्स बेटर कि इसको आप क्या करोगे, लोग लोगे ln y, है ना। तो ln x-1 प्लस 2 टाइम्स ln x-+2 प्लस 3 टाइम ln x-3 माइनस ln x प्लस 5 प्लस ln 2x-7, और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दोगे 1/y डैश बराबर 1/x-1 प्लस 2/x+2 प्लस 3/x-3 माइनस 1/x+5 प्लस 2/2x-7, है ना। समथिंग जो भी इस तरह से y को उधर भेज दोगे, आपका y डैश देखो कितना 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें u बाई वी रूल लगाने लग जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो अभी करना क्या है सब करेंगे, जस्ट अभी तो मैं इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ कहाँ सोचना है कि जब इस तरह कई सारे प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन में टर्म आए, है ना। तो पहला पॉइंट है व्हेन मेनी टर्म्स आर इन प्रोडक्ट फॉर्म और डिवीजन फॉर्म, इन प्रोडक्ट और डिवीजन फॉर्म, है ना। जब कई सारे टर्म हो, है ना, कई सारे टर्म हो तो इसके बारे में सोचें। दूसरा, गंदी सी पावर हो तो इसके बारे में सोचें, है ना। गंदी सी पावर है मतलब क्या, जैसे मान लो आ गया x-1 की पावर 5/7 इंटू x+2 की पावर 2/3 अपॉन, है ना, x-5 की पावर 1/9, इस तरह से। तो यदि गंदी संदी पावरें हो तो आप समझ जाए कि इसको लोग लेके पावर तो आगे कूद जाएगी, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जस्ट थॉट है कि जब ऐसा हो जब ऐसा हो तो आप लोग के बारे में सोचें, है ना, लोग ले और डिफरेंशिएशन करें। तीसरी चीज, जब आपको f डैश अपॉन f दिखे पूरे मैथ्स में, है ना, पूरे मैथ्स में आपको कहीं भी f डैश अपॉन f दिख रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये कैसे आ सकता है। कोई बताएगा f डैश अपॉन f कैसे आएगा? चलो इधर देख लो कि f डैश x अपॉन एफ एक्स, आपको सोचना, अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि log fx के डिफरेंशिएशन से आएगा। log fx का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x इंटू एफ डैश एक्स आएगा। तो मतलब कहीं आपको एफ डैश और एफ दिखे प्रॉब्लम में, एफ डैश अपॉन एफ आपको दिखे तो बहुत जबरदस्त हिंट है कि ये प्रॉब्लम को आप लोग लेके फिर डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। दिखे तो थिंक अबाउट लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। क्वेश्चन में लोग नहीं दिखेगा आपको, बस आपको प्रॉब्लम को देख के शिकारी आंखों से पहचानना है कि एफ डैश अपॉन एफ है। तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले मैं एफ का लोग लूं फिर लोग एफ बनेगा फिर उसका डिफरेंशिएशन करूं और फिर लोग हट जाएगा। तो क्या पता आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होंगे, है ना, दिखाएंगे आपको। तो अभी तो जस्ट स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो अपन को लोग लेना है दोनों तरफ और डिफरेंशिएट करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है।
फोर्थ जो पॉइंट है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पूरे मैथ्स में कहीं भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे, है ना, तो किसको बुलाते हैं, लॉग भैया को बुलाते हैं ना, याद हो आपको। तो अगेन यहां पर भी लॉग डिफरेंशिएशन काम में आएगा। अब इसको करना कैसे है, इसको करने का तरीका भी बता देता हूं मैं। दो तरीके होंगे। मेथड 1, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है y बराबर एफ एक्स की पावर जी एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जैसे x की पावर y है, इस तरह कल जैसे क्वेश्चन एक मैंने लास्ट में दिया था। तो आप क्या करोगे, आप लोग ln y जी एक्स आगे आ जाएगा, ln एफ एक्स, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे। और मैंने बताया था कैलकुलस में लोग लेना मतलब ln बेस ई लेना ना, 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू ln एफ एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज इंटू ln एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। वाई को उधर भेज दिया तो वाई डैश क्या आ गया आपका, y इंटू जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू ln एफ एक्स। और y की जगह क्या पुट कर दोगे, f की पावर g, तो आंसर आ जाएगा एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटू जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स ln एफ एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ रेज टू पावर जी, है ना भाई। ये काम हर स्टेप में होगा, तो आप सीधा ये भी लगा दो फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बोर्ड वगैरह में करके दिखाना, बट एंट्रेंस में आप शॉर्टकट पे ले जा सकते हो, है ना। और जिसकी नहीं हो इच्छा रटने की, जिंदगी में बहुत कुछ रटने को वैसे भी केमिस्ट्री वगैरह में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड लगेगा, खड़ा कर निकाल लो। या इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का एक दूसरा तरीका है। आपको एक बात बताई थी मैंने, पूरे मैथ्स में वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो अपन इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। आपको पता है ना, के को हम ई की पावर ln k लिख सकते हैं, तो आप y बराबर एफ एक्स की पावर जी एक्स को ऐसे लिखोगे क्या, कि y बराबर क्या लिखा है, e की पावर ln में एफ एक्स की पावर जी एक्स। भाई इस k को हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, e की पावर, ये मैंने लिमिट में भी बताया था आपको कि बेसिक फंडामेंटली तरीका यही होता है ना। बस ये आ गया। अब आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x इंटू जी एक्स इंटू ln एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये वापस इसको कुदाओगे ऊपर, तो ये तो बन जाएगा एफ एक्स जी एक्स, और इंटू में देखो वही आएगा जी एक्स इंटू ln एफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे, यूवी रूल लगाओगे, तो जी एक्स इंटू एफ डैश अपॉन एफ प्लस जी डैश एक्स इंटू ln एफ एक्स, यही आएगा आंसर। तो आप इन शॉर्ट ऐसे याद कर सकते हो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वाई डैश का जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, हालांकि 1 सेकंड में आप निकाल लोगे, बट फिर भी अगर टाइम बचाने का सोचें तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि वाई डैश का जो डेरिवेटिव है, वाई तो आता ही है, इंटू में जी ln एक्स का डेरिवेटिव आता है, जी ln एफ एक्स का, जी ln एफ एक्स का यूवी रूल लगा दो, तो उससे आप 1-2 स्टेप बचा सकते हो। नहीं बचाने सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करो या ऐसे करो। तो चौथा पॉइंट क्या था, जब भी वेरिएबल की बार वेरिएबल आए तो लोग से डिफरेंशिएशन करना है, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जिससे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट वो आएगा, अपने फॉर्मूला निकल के आएगा, वो भी आप ध्यान रखें, है ना, याद रखना है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था लिमिट के अंदर कि ये फॉर्मूला रखना है आपको, x की पावर x का डिफरेंशिएशन, प्रूफ उसका अब बता रहे हैं आपको। तो सपोज मान लो y बराबर दे रखा है आपको x की पावर x, आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे y बराबर e की पावर x
ई की पावर ln ऑफ x की पावर x, ये आ जाएगा ई की पावर x ऑफ ln x। तो y डैश करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर x ln x तो आएगा ही, इनटू में इसका डेरिवेटिव, x को डिफरेंशिएट कर x इंटू ln x को डिफरेंशिएट कर दिया तो 1/x प्लस x को डिफरेंशिएट कर दिया ln को छोड़ दिया, ये वापस x की पावर x बन जाएगा और अंदर क्या बच गया 1 प्लस ln x। तो ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि x की पावर x का जो डेरिवेटिव है आप इसे याद रखें, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x होता है और वही फंडामेंटली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आया। ठीक है, आप ऐसे भी करके दिखा सकते थे, ln y बराबर x ln x 1/y इंटू वाई डैश बराबर ln x प्लस 1, तो अगेन बात वही थी, इंटू 1 प्लस ln x और बाद में x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। हाँ भाई सही है, चले आगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट था जो उसमें ये पहला हो गया। अब एक और बताना मुझे सेकंड, उस पर बात करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट 2, पहले जगह छोड़ दें या तो और फिर एग्जाम्पल लिख ले, या पहले एग्जाम्पल लिख ले फिर लिख लेना, जैसे मर्जी कर ले, आपके ऊपर है। मैं आपको पहले क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा। पहले मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, y बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का क्यूब अपॉन प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इस तरह। और आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स या y डैश की वैल्यू बता दो एट x बराबर 2। तो अपन क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट में आ रहे हैं टर्म, लॉग लेंगे, तो लॉग लोगे तो आप लिखोगे लॉग y बराबर ए बी वाले फॉर्मूले लगा दोगे, ln x माइनस 1 प्लस पावर आगे आ जाएगी 2 टाइम्स ln x प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स ln x प्लस 3 माइनस ln ऑफ x माइनस 4 प्लस ln ऑफ x माइनस 5। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो ln का 1 अपॉन y इंटू वाई डैश बराबर 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5। ये आ गया आपका। अब y डैश बराबर क्या रखोगे, y इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये आ गई। ठीक है, अब इसमें एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, 2 रख दोगे। एक्स की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 पे वैल्यू पूछी है। y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस 1 एक्स है ना, मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ है ना। तो y की वैल्यू निकाल लो 2 पे, वो क्या आएगी 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 का क्यूब अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 5 माइनस 3, तो ये 2 3 6 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ऊपर 16 नीचे 2, 16 से 2 कट गया 8 इंटू 5 क्यूब अपॉन 3 आ गया। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 8 इंटू
5 क्यूब अपॉन 3, यहाँ एक्स की जगह 2 रखोगे तो 1/1 प्लस 2 रखोगे 2 + 2 4 हाफ, 2 रखोगे 3/5 माइनस 2 रखोगे -2 प्लस 2 रखोगे -3। इसको सॉल्व कर लोगे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी आपका, है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं y डैश 1 बता दो, y डैश 1 बता दो, तो आप इस स्टेप तक तो आ ही जाओगे। इस स्टेप के बाद आप क्या बोलोगे, y डैश 1 बराबर y, नीचे इसमें 1 रखोगे तो 1/0 प्लस 2/3 प्लस 3/4 -1 -3, जो भी वैल्यू आ गई है ना उसको छोड़ो, तो ये आप यहां से क्या बोल दोगे, इन्फिनिटी, और फिर आप अपना आंसर दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। सर ऊपर लॉग में x - 1 वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। सुनो, फिर ऐसे तो अगर मैं आपके पूछूं, सुनना अच्छी बात है, चलो आपने पार्टिसिपेट करा। अब एक डाउट और पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये पूछा था मैंने y ऑफ 2, तो ये भी लोग डिफाइंड नहीं था, ln 2 - 4, और ये भी डिफाइंड नहीं था, फिर इसका आंसर क्यों आ गया सर? हाँ जी भाई, ln -2 कौन सा डिफाइंड है और ln -3 कौन सा डिफाइंड है, ये भी तो हमने करा ना। तो मैं वही बता रहा हूं, इसलिए भाई एक होता है मोटा मोटा पढ़ना कि चलो डिफरेंशिएशन पढ़ लिया खत्म, बस किस्सा खत्म, एक होता है उसकी थ्योरी को जानना। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये भी क्यों सही है और वो क्यों गलत है, इसके पीछे ही कहानी क्या है। लेकिन अभी के लिए मेरा डाउट ये है, भाई आपने कहा कि सर 1 पे ये 0 होगा, तो मैंने ऐसे तो मैंने कहा 2 पे ये भी डिफाइंड नहीं था, पर आंसर आया ना। फिर इसका आंसर अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो आप सीधा क्यों नहीं बोल सकते डज नॉट एग्जिस्ट, जुड़े थोड़ी आंसर आएगा ही आएगा, बोल दो डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है आप ये गलत है। कैसे गलत है, थोड़ा सा इनडिटरमिनेट फॉर्म मुझे भी ठीक है, आप बोल सकते हो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 पे जा रहा है, 0 × इन्फिनिटी बोल सकते हो, सही है, चलो ठीक है ना। लेकिन फिर सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब लोग लगाना है कब नहीं लगाना, कब लोग लेना है और कब लोग नहीं लेना, तो उसका टेक्निकल रीजन समझो, फिर अपन उसको नोट में लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट मिटा दूं मैं, चलो अब तुम दोबारा सुनो, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से डिफरेंशिएट करता हूं, बिना लोग लिए, है ना, हालांकि तकलीफ होगी हमें, पर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, करो, यूवी रूल लगाना पड़ेगा। x - 2 x + 2 का स्क्वायर x + 3 की पावर 3, इसको लिख लिया x - 4 की पावर -1 × x - 5 की पावर -1, ऐसे लिख लिया मैंने। आपको मैंने बताया था ना जनरल रूल कि f1 f2 f3 f4 f5 को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो पहले का कर दो, फिर 4 को छोड़ दो, फिर दूसरे का कर दो, 4 को छोड़ दो, ऐसे कर सकते हैं। तो ये 5 फंक्शन है, f1 f2 f3 f4 और ये f5, ठीक है ना। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दें। f1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा f2 f3 f4 f5 प्लस, अब f2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f1 बचेगा x - 1, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम्स x + 2, और बाकी इनका भी कुछ बचेगा, ठीक है ना। मैं कर नहीं रहा, जस्ट जो मेरे को समझाना है उस पर ध्यान देना। फिर मैं थर्ड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x - 1 बचेगा इंटू x + 2 का स्क्वायर बचेगा इंटू इसका डेरिवेटिव 3x + 3 का स्क्वायर इंटू ये बचेगा। फिर मैं फोर्थ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो भी x - 1 बचेगा और सब x + 2 का स्क्वायर बचेगा, फलाना बचेगा, फलाना बचेगा, फलाना बचेगा। ऐसे लास्ट वाले में x - 1 बचेगा, x + 2 का स्क्वायर बचेगा, दो बचेंगे, लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये आएगा डिफरेंशिएशन इस पूरे का, लंदी जरूर है बट ये होगा, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो बेसिक मेथड है f × g का। हाँ जी, यस सर, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि 1 पे वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, 1 पे, तो इसको छोड़ दो, इसको, तो बाकी जितने भी ब्रैकेट है, ये 5 कम है, सब में x - 1 वाला कॉमन आ रहा है।
यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y डैश बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का क्यूब इंटू x माइनस 4 की पावर माइनस 1 इंटू x माइनस 5 की पावर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू जी एक्स। कोई फंक्शन होगा जो भी कॉमन आने के बाद बचेगा, भाड़ में जाए, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को तो पहली नजर में दिख रहा है कि ये वाला ब्रैकेट सिर्फ इसी में गायब होगा, बाकी सबके अंदर आएगा। तो मैंने x माइनस 1 लिख के बचा कुचा जो भी आएगा उसको g बोल दिया, और जब ये गायब हो गया तो जो बचा उसको अलग से लिख दिया। क्या y डैश को आप ऐसे लिख सकते हो? Yes, sir. भाई बचा हुआ जो g फंक्शन है वो भी तो डिफरेंशिएबल ही है ना वन पे। वन पे कोई दिक्कत नहीं है, देखो कंटीन्यूअस 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 डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफरेंशिएबल होगा ये, तो ये डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 1 रखो, तो देखो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 का क्यूब, 1 माइनस 4 माइनस 3 की पावर माइनस 1, तो अपॉन माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4 अपॉन माइनस 4, प्लस में ये जीरो आ गया, यस सर। Yes, sir. माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया 3 इंटू 16 48 आ गया आंसर। तो y डैश 1 की वैल्यू तो 48 आएगी, बट यहां से डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एक तरीका है सीधा डिफरेंशिएट करना, दूसरा मेथड है लोग लेके करना, बट लोग लेके करना हमेशा सही नहीं है, कभी कभी वो गड़बड़ कर देगा। कब गड़बड़ कर देगा? अगर किसी ऐसी वैल्यू पे y डैश की वैल्यू निकालनी है जिसपे y जीरो हो रहा हो। देखो यहां पे 1 पे वैल्यू जीरो हो रही है y की, इसलिए इसका आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में वो नीचे चला जाएगा और वो आंसर इंफिनिटी को जाने लग जाएगा, ठीक है, या 0 इंटू इंफिनिटी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है ना। बट अगर जीरो को ये नहीं जा रहा तो लोग से करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आपका हमेशा सही आ रहा है। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। तो मेरा जो नोट है वो ये है कि इफ y डैश a is to be found and if y की वैल्यू a पे 0 है, then do not use log method. use basic f into g method, f into g रूल, ठीक है जी। ये इसका हमने नोट बना लिया। सर टेक्निकल डेफिनेशन रीजन तो अभी भी हमें मिला नहीं है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उस कारण को समझना है, तो इसको मैं मिटा दूं फिर समझते हैं। ये छाप लिया तो बता दो। So yes. चलो ठीक है, उस कारण को समझने का तरीका बेसिक कहानी में छुपा है ना, अक्सर चीजें डेरिवेशनों में छुपी होती हैं। तो एलएन लेके आपने कर तो दिया, लेकिन आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया है ना, उसको अपन देखते हैं। देखो मेथड 1 तो था डिफरेंशिएशन करने के, जैसे y बराबर क्या है, f1 f2 f3 से लेके fn। आपने यूवी रूल लगाया, डिफरेंशिएट करा, तो क्या आया, y बराबर f1 डैश f2 f3 से लेके fn, फिर प्लस f1 f2 डैश से लेके fn, फिर प्लस f1 f2 f3 डैश से लेके fn। इसी तरह लास्ट में जो nth वाला होगा उसमें f1 f2 सबको छोड़ दिया और fn डैश को डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। तो यहां तक की जो चीज है, इससे ये करना ऑलवेज वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। नाउ हमने क्या करा, इस पूरे में f1 f2 f3 से लेके fn ये कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो देखो कमरों के अंदर क्या बचेगा, f1 डैश अपॉन f1, f2 डैश अपॉन f2 और fn डैश अपॉन fn। हाँ जी, ये बचेगा। बोलो। यस सर। तो यहां से ये जो स्टेप है, क्या ये आप हमेशा कर सकते हो? हाँ जी भाई,
बाकी सब ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ इससे ये हमेशा कर सकते हो क्या भाई? ये तो बेसिक मैथ्स का स्टेप है, इसमें क्या इतना दिमाग लगाना है भाई? आपने क्या कॉमन ही तो लिया है, कॉमन लिया है मतलब आपने क्या करा, कोई चीज कॉमन ली है। अब डिवीजन में ये लग गया, सबके डिवीजन में F1 F2 F3 F1 F2 F3, कुल मिला के अब ये बोल सकते हो कि मैंने ऊपर नीचे किससे डिवाइड करा है, y से डिवाइड करा है, y से। तो ये तो y से मल्टीप्लाई हो गया और y से डिवाइड कर दिया तो वो सब में प्लस 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 अलग अलग हो गया। तो किसी चीज से डिवाइड कब कर सकते हैं, जब वो चीज जीरो ना हो, एकदम बेसिक सी चीज है। तो यहां से यहां हम तभी जा सकते हैं इफ y इज नॉट जीरो। अगर y जीरो है तो आप इस स्टेप से इस स्टेप पे नहीं जा सकते, अगर y जीरो नहीं है तो आप इस स्टेप से इस स्टेप पे जा सकते हो। क्लियर है सबको ये बात? तो ये आंसर आता है फाइनली यूवी रूल से, लेकिन तब आएगा ये जब y जीरो नहीं है। y जीरो है तो फिर यही रुक जाओ, फिर यहां से यहां नहीं जा सकते आप, क्योंकि नीचे इंफिनिटी आ जाए, फिर वरना इंफिनिटी बन जाएगा। समझ रहे हो ये बात? चलो अब log से आंसर क्या आता है, log से आंसर क्या आता है? मान लो क्वेश्चन में दे रखा है y f1 f2 से लेके fn, हम बोलते हैं log लेके मुंह फाड़ के तुम क्वेश्चन कर दो। log लेने का मतलब ln y बराबर ln f1 प्लस ln f2 से लेके ln fn, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y y डैश, 1 अपॉन f1 f डैश प्लस 1 अपॉन f2 f2 डैश से लेके 1 अपॉन fn fn डैश। तो y डैश का आंसर क्या आ गया, y को वापस इधर भेज दिया तो y वही f1 f2 से लेके fn और इनटू में f1 डैश अपॉन f1 प्लस f2 डैश अपॉन f2 से लेके fn डैश अपॉन fn। तो क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है? बोलो भाई। हाँ, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि तुम चाहे यूवी के बजाय क्वेश्चन को इजी करने के लिए log लेके डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जब y जीरो होगा उस केस में आंसर नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि ये आंसर और ये आंसर सेम आंसर देता है हमेशा, तो हमने कहा ऐसे जाने के बजाय ऐसे चले जाओ तो भी ठीक है। लेकिन अगर y जीरो हो गया तो ये आंसर इस फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो फिर यहां से निकाला हुआ इस फॉर्म का आंसर कैसे सही होगा? बात समझ में आ रही है? तो अगर फंक्शन की वैल्यू उस a पे जीरो है तो आप इससे इस स्टेप पे नहीं जा सकते, मतलब ऐसे लाया हुआ आंसर गलत है, तो इससे तो ऐसे ही आता है आंसर, तो वो सही नहीं है। तो बेसिक तरीका यही है। दूसरी चीज, जैसे किसी बच्चे ने बीच में बोला था कि सर देखो ln डिफाइंड नहीं होगा, तो मैंने कहा था देखो ऐसे तो 2 पे ln -3 भी डिफाइंड नहीं होगा। तो उस लॉजिक से देखें तो जरूरी थोड़ी है कि y हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एक बात बताओ, आप लोग ले रहे हो, कुछ जरूरी है क्या फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो आप? नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू की हो नहीं सकती क्या? हो सकती है। तो फिर सर ये डिफाइंड नहीं है, तो टेक्निकली तो देखो ये स्टेप गलत है। आप लोग तो तभी ले सकते हो ना जब वो डिफाइंड है, लेकिन हमने कहा कि आप वो सब छोड़ो, एक बार ज्यादा ज्ञान मत करो, यहाँ पे ज्ञानबाजी मत दिखाओ, हमें बस ये बताने दो कि इसको करने से जो आंसर आता है क्या वो इसके बराबर आता है? हाँ आता है, तो तुम करो ना यार। रास्ते में कोई लॉग डिफाइंड है या नहीं है उस पर मत ध्यान दो। तो टेक्निकली ये सही नहीं है, बट क्योंकि इससे आंसर आता है इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बेटा लॉग ले लो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना? तो कल को किसी स्टेप के बीच में आपको दिख जाए कि ln के अंदर नेगेटिव है तो फड़फड़ाना मत, दिक्कत नहीं है उसमें कोई भी, क्योंकि ln फलन हम ओरिजिनल फंक्शन में थोड़ी है, ये तो हमने एक बाईपास निकाला है कि हम ऐसे करके जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर सही आएगा। तो पहली बात तो उस चीज पे मत ध्यान दो, ln के अंदर नेगेटिव का। दूसरी चीज, ये आंसर सेम आ रहा है इसलिए इससे लाया हुआ आंसर सेम है, सही है। बट जब जीरो होता है y की वैल्यू तो इससे यहां नहीं जा सकते, मतलब ये आंसर सही नहीं है। तो उस टाइम पे आपको बेसिक से करना है, लोग से नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है? और किसी बच्चे को ये बातें नहीं समझ में आए, छोड़ दे, कोई टेंशन मतलब, ये पॉइंट ध्यान रखे बस। उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम इसी टाइम होगी और किसी टाइम नहीं होगी। लॉजिक पता है चाहे नहीं पता, ये ध्यान रखे। मिटा दे? Yes, sir. चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ऑल अबाउट मतलब थ्योरी है ना, क्वेश्चन तो भी करने हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे।
ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो गंदी सी पावरें हैं, ऊपर नीचे हैं, आप लोग ले लो। ln y बराबर ln x प्लस ये पावर हाफ आगे आ जाएगी, तो हाफ ऑफ ln ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 1/3 ln x प्लस 1, बस। तो 1/y y डैश बराबर 1/x प्लस 1/2 तो था ही, 1/2x माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2, ऐसी माइनस 1/3 x प्लस 1। तो बस ये y को इधर भेज दिया, तो dy/dx क्या आ गया आपका, y इधर आ गया, y की वैल्यू रख दी x रूट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2x माइनस 1 माइनस 1/3x प्लस 1। ये आपका आंसर है। अब वैल्यू 2 पे पूछी है, तो देखो 2 पे ये 0 नहीं है, तो इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाफ पे पूछी होती तो आप इस मेथड से नहीं करके बेसिक से जाते, डिफरेंशिएट करते और आंसर करते। क्लियर है? कॉस की पावर कॉस, तो मेथड 1 तो बेसिक से जाएंगे, क्या कि y लिख लिया हमने e की पावर cos x ln cos x। डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो ये cos की पावर cos तो आगे आ ही जाएगा भाई, ये तो हमें पता है। इनटू में किसका डिफरेंशिएट करना है, यूवी रूल से, इसका यूवी रूल से डिफरेंशिएट करना होता है ना। मैं डायरेक्ट वो लास्ट वाले स्टेप पे जा रहा हूँ। cos का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू ln cos x प्लस cos को छोड़ दिया, फिर ln cos का डेरिवेटिव 1/cos x इंटू माइनस sin x, तो cos से cos कट गया, तो आंसर क्या आ गया, cos x की पावर cos x 1 प्लस ln cos x और माइनस sin x बाहर आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से भी कर सकता था। मेथड 2 क्या है मेरे पास इसको करने का, आपने स्टैंडर्ड याद करा होगा ना, x की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं आपसे पूछता कि cos की पावर cos का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू cos x, तो क्या आप ये आंसर देते, cos की पावर cos x इंटू 1 प्लस ln cos x। बोलो, अगर इसका डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू cos x पूछता, तो ये वेरिएबल t है, तो ये भी t हो गया, तो t की पावर t का डेरिवेटिव t की पावर t इंटू 1 प्लस ln t होता कि नहीं होता? यस सर। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, x के, तो मैंने इंटू d cos x अपॉन x कर दिया, तो क्या ये d/dx ही हो गया भाई। d का डेरिवेटिव cos x अपॉन cos x का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिख सकता हूं चेन रूल से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। देखो आंसर सेम ही आना था, ठीक है ना। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही, ठीक, ऐसे कर ले। अब तो बस मूल मंत्र बना लो, वेरिएबल की पर वेरिएबल दिखे, या तो लोग ले लो या e की पावर में लिख लो, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर दो सीधा सीधा। बोर्ड में भी ऐसे ही करना है, एंट्रेंस में भी ऐसे ही करना है। ये मिटा दो ऊपर वाला, यस सर। ठीक, x की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो y बराबर इसको लिख लोगे e की पावर ln ऑफ x की पावर माइनस x, ये माइनस x आगे आ जाएगा, तो e की पावर माइनस x ln ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर माइनस ln x तो एज इट इज आएगी, अंदर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू ln x एज इट इज, प्लस माइनस x एज इट इज इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x, पूरे से माइनस बाहर आ गया, तो आपने इसको क्या लिख लिया, x की पावर माइनस x इंटू 1 प्लस ln x और माइनस उठ के बाहर आ गया। ये आपका आंसर आ गया y डैश। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है ना सबको। देखो बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, है ना, जैसे ये है ये है ये है ये, इस तरह के लोगरिथमिक। चलो हाँ भाई, मिटा दें इसको। Yes, sir. देखो इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो सिंपल है, e की पावर में, ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ही नहीं, इसको तो सीधा सीधा कर दोगे, y डैश बराबर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इनटू में यूवी रूल लगेगा,
x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस x को छोड़ोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन आया? ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन आया, e की पावर x साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। अब हमें दूसरे को भी करना पड़ेगा, तो दूसरे को अलग से निकाल लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइड में अलग से निकाल लो कि लेट y बराबर 10x की पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इसको लिखोगे e की पावर x ln 10x। ठीक है जी। इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकाल लिया, y डैश बराबर e की पावर x ln 10x इंटू x ln 10x का, तो ln 10x एज इट इज, x को छोड़ दिया प्लस x को छोड़ दिया, ln 10x का डिफरेंशिएशन तो 1/10x इंटू sec स्क्वायर x। अब इसका आंसर क्या आ गया? x वापस चला गया ऊपर, तो 10x की पावर x इंटू x sec स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस ln 10x। ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना। तो जो फाइनल आंसर दोगे आप dy बाय dx का y डैश, वो ऐसे दोगे दिस प्लस दिस। तो ऐसे बड़े बड़े आंसर आते हैं इसमें, जो डरने की बात नहीं है, ये आंसर आएगा पूरा। मेरा इसको बताने का पर्पस ये है कि कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लोग ले लो, लोग, वो बेसिक चीज तो समझते नहीं है, बस रट लेते हैं कि दोनों तरफ लोग ले लो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो वो पूरे का लोग लेके बैठ जाते हैं। मतलब वो ऐसा करते हैं, गरीब आदमी जो करता है ना, मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा करता है, वो बोलता है सर ने तो कहा था लोग ले लो, तो वो e की पावर x साइन एक्स क्यूब प्लस 10x ऑफ x, वो बोलेगा दोनों तरफ लोग ले लो, दोनों तरफ लोग ले लेगा, ln y बराबर ln के अंदर ये बजड़ बच जाएगी। अब बताओ इसका कुछ हल है क्या मेरे पास? इससे कुछ सॉल्व होगा आगे? भाई ln a प्लस b से कुछ आगे सॉल्व होगा? बोलो, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, रटना नहीं है आपको कि दोनों तरफ ln ले लिया। मैंने सिर्फ ये बताया वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले पार्ट को डिफरेंशिएशन करने के लिए उसको ln लेके या e की पावर में करके उसका डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। तो जब ऐसे टुकड़ों में आ जाए ना कि दिस प्लस ऐसा, तो पूरे का लोग लेके मत बैठ जाना, इसको बोलो एक फंक्शन f, उसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ अलग से, g निकालो अलग से, उसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, और उसके बाद दिखा दो कि f प्लस g है तो y डैश f डैश प्लस g डैश हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग से जोड़ के दिखा दो, फाइनल आंसर। एग्जामिनर को ऐसे ही दिखाना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी में और बोर्ड्स में भी, है ना, और एंट्रेंस में भी आंसर निकालना तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो पूरे का लोग लेके वैसे ऐसी मूर्खता ना करें, बस इतना अनुरोध है। ठीक है ना। चलो, अगर आप समझ गए तो बस अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, कि जैसे अगले में क्या है, साइन एक्स की पावर एक्स और एक्स की पावर साइन एक्स। तो पूरा तमीज से क्वेश्चन कैसे किया जाएगा मैं करके दिखाता हूं आपको। कि आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने कहा साइन एक्स की पावर एक्स और फिर एक्स की पावर साइन एक्स, तो मैंने कहा इसको मान लो f और इसको मान लो g। अब रफ में नहीं, मतलब साइड में उसको फेयर कॉपी में दिखाना पड़ेगा कि f क्या है। मतलब आप भी अपना अलग से ऐसे ही करोगे, बस एंट्रेंस फटाफट करेंगे, है ना, ज्यादा सिस्टमेटिक दिखाएंगे नहीं उसको। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसको ऐसे लिखोगे e की पावर x ln साइन x, फिर इस पे यूवी रूल लगाओगे। तो देखो मैं एक स्टेप खा रहा हूँ बीच का, बोर्ड में खाना नहीं, आपको लिख के दिखाना है, फिर इनको यूवी दिखाना है, फिर इसको ऊपर चढ़ाओगे। मैं इसको सीधा ऊपर चढ़ा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है भाई आएगा साइन एक्स की पावर एक्स इंटू में इसके यूवी रूल लगेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x अपॉन ln साइन का 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, और जब x से करोगे तो ln साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया साइन एक्स की पावर x कॉट x प्लस ln साइन एक्स। ठीक है जी। ये किसका आ गया? f का डिफरेंशिएशन। ऐसे आपने अलग से फंक्शन लिया g, x की पावर साइन x, इसको आप लिखोगे gx को e की पावर साइन x ln x। फिर इसका जब g डैश करोगे तो देखो x की पावर साइन x तो आएगा ही आएगा, अंदर इस पे यूवी रूल लगेगा।
तो साइन का डेरिवेटिव cos x इंटू ln x प्लस साइन x एज इट इज अपॉन x। और फाइनल जो आप आंसर दोगे तो आप दोगे क्योंकि y बराबर f प्लस जी है तो y डैश बराबर f डैश प्लस जी डैश होगा। तो बस दोनों को जोड़ दो, तो साइन x की पावर x इंटू एक्स कॉट x प्लस ln साइन x, फिर उधर से ले आओ प्लस x की पावर साइन x इंटू कॉस x ln x प्लस साइन x बाय x। ये पूरा आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. चलो मिटा दें, फिर कुछ और क्वेश्चंस करें। सर एक क्वेश्चन पड़ा है सर। हाँ हाँ, पहले ये साफ कर दें। यस सर। चलो ठीक, तो ये तो कर लोगे यार, कर लिया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर साइन एक्स। देखो अगर अब आपने फॉर्मूला दिमाग में बैठा लिया तो आप सीधा देखते ही कर सकते हो, एफ की पावर जी इंटू में जी इंटू एल एन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और प्लस जब उसका करूंगा तो साइन एज इट इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x। बस आगे ये मोड है ना, दोनों जगह मोड है। तो अब देखो 5π/4 पे मोड x क्या होगा, x होगा क्योंकि पॉजिटिव है, पर जो साइन x है, मोड साइन x है, वो माइनस साइन x होगा क्योंकि साइन x नेगेटिव है। भाई मोड को खोलने का तरीका तो बेसिक होता है, आपको वैल्यू दी है कोई, इस वैल्यू पे बता दो तो उस वैल्यू के आसपास देख लो आप, उस वैल्यू पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक्चुअली आपका जो फंक्शन है वो है x की पावर माइनस साइन x। कर लोगे आगे? यस सर। x की पावर माइनस साइन x, देखो माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस कॉस x इंटू ln fx प्लस माइनस साइन x को एज इट इज रखोगे तो ln 1 का 1 बस आंसर आ गया। तो ये जो मैं सीधा यहां से यहां जा रहा हूं, वो मेरे दिमाग में फोटो चल रही है, आप भी प्रैक्टिस करोगे, उस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे कि f की पावर g आता है और इंटू में g ln fx का डिफरेंशिएशन करना है, तो g ln fx का यूवी रूल से डिफरेंशिएशन कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका y डैश कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x की पावर x माइनस x की पावर माइनस x अपॉन 2 का स्क्वायर, एंड
इनटू में x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, माइनस में x की पावर माइनस x का डेरिवेटिव अभी बताया था, x की पावर माइनस x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था, याद कर लेना, माइनस x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x था, और x की पावर x का जो डेरिवेटिव था वो था x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो ये वैल्यू रख दी और फिर दूसरी ये भी रख दो, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन डाल दें तो फिर वो आपकी रेल बना सकते हैं। रेल ऐसे बना सकते हैं कि भाई तुम तो एक तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे, वो 3 अलग अलग तरीकों से डिफरेंशिएशन करके ऑप्शन डाल देगा। तो या तो एक से तुम डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद बाकियों की शक्लें मिलाते फिरोगे आपस में कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं, या तुम्हें भी वो शिकारी मेथड आने चाहिए कि तुम उसके बारे में सोच सको, तुम्हारी सोच का दायरा एक्सपेंड हो सके कि हाँ इसको ऐसे तो ले लिया, अब दूसरे तरीके से करो तो क्या आएगा, फिर आप मल्टीपल चॉइस का आंसर मिलाओगे। ठीक है ना। तो ये पता होनी चाहिए अपने को कैसे कैसे डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो मैं आपको इसको 3 तरीके से डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा, तीनों के आंसर दिखने में बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। ठीक है ना। तो मेथड 1 किससे, लोग लेके, क्योंकि 3 टर्म प्रोडक्ट में है तो लोग लेके करूंगा मैं, लोग ले लो, है ना, ले लो है, लैला नहीं है। तो y बराबर ln y बराबर क्या आ जाएगा, ln tan 3x प्लस ln tan 2x प्लस ln tan x। डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन y इंटू वाई डैश, 1 अपॉन tan 3x इंटू tan 3 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, ऐसे ही 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन tan 2x और 1 अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x, और y डैश बराबर क्या आ जाएगा, y को उधर भेज दोगे तो y को उधर भेज दोगे तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू x tan x, और आंसर आएगा 3 sec स्क्वायर 3x अपॉन tan 3x प्लस 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन tan 2x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन tan x। ये आपका आंसर है। ये हमने लोग लेके करा है ना। अगर हम अपनी मर्जी से करते तो लोग लेके ही करते, बिकॉज बाकी मेथड से अपन क्यों करेंगे भाई लेंदी वाले से, यूवी रूल से। बट चलो फिर भी अपन यूवी रूल से करके, हालांकि इन दोनों के आंसर तो एक दूसरे से मैच आसानी से हो जाते हैं। चलो यूवी रूल से भी मैं करवा देता हूँ। तो यूवी रूल का मतलब क्या होता है, एक को कर लिया दूसरे को छोड़ दिया। तो वाई डैश का मतलब tan 3x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x इंटू 3, बाकी दोनों छोड़ दिए, tan 2x इंटू tan x प्लस पहले दो छोड़ दिए tan 3x इंटू tan x, दूसरे का करोगे tan 2x का sec स्क्वायर 2x इंटू 2, फिर पहले दो छोड़ दिए tan 3x इंटू tan 2x और आंसर sec स्क्वायर x। ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो आप इससे करते हो तो इससे ये तो आप पहचान सकते हो, ऑप्शन में मान लो ये भी है ये भी है, तो आपको लग जाएगा कि यार इसको अंदर भेज दो, अंदर भेज दिया तो चलो ये आ गया आपका 10, पहले ये आ जाएगा 3 sec स्क्वायर tan 2 इंटू tan 1, है ना, एक टर्म कट जाएगा। तो ये तो कोई बड़ी डील नहीं है, पर इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूं। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो आपको एक रिजल्ट याद करवाया जाता है, अगर याद हो तो बता दो कि इसको क्या लिख सकते हो आप। होता है कुछ याद है, टाइम वेस्ट ना करें अपन, पता है तो बताओ, नहीं मैं बताऊं। नहीं पता, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, याद करवाया जाता है ये कि tan में 3 एंगल का प्रोडक्ट हो और 2 के सम तीसरे के बराबर हो तो सबसे बड़े वाला, फिर माइनस बचे हुए 2 आते हैं। ये आइडेंटिटी आपने क्वेश्चन करा होगा ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी में भी होगा, शायद 11th में करा होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ध्यान दो, y को अगर मैं ऐसे लिख दूं
तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, सेक्स स्क्वायर 3x इंटू 3 माइनस सेक्स स्क्वायर 2x इंटू 2 माइनस सेक्स स्क्वायर x। तो दिखने में ये, अगर आप इसके कर गए, ये आपके दिमाग में नहीं आया तो ये अपनी खोपड़ी में दूर दूर तक नहीं आएगा कि ये कैसे आएगा। इसलिए ऑल्टरनेट अप्रोचेस भी पता होनी चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में, ताकि मल्टीपल चॉइस वगैरह क्वेश्चंस में आप डील कर पाओ। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन था पर्टिकुलर, बता दिया आपको। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा दें इसे। Yes, Yes. sir. तो सर लोग में आपने शुरू में 4 बातें बोली थी कि एक तो गंदी पावर हो या कई सारे टर्म प्रोडक्ट में हो, वो दोनों देख लिया हमने। उसमें एक नोट भी लिखा दिया कि चलो 0 आ रहा हो तो लॉग से नहीं करना, यूवी से करना है। फिर आपने कहा वेरिएबल की पर वेरिएबल, उसके 2 मेथड बता दिए, उस पर भी क्वेश्चन देख लिए। एक आपने बताया था एफ डैश अपॉन एफ, देख के कुछ दिल की धड़कनें तेज हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ तो भी बताया नहीं। तो इस पे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा लास्ट में। अभी के लिए 1-2 इक्का दुक्का क्वेश्चन देख लो, आईटी के ही है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, और दे रखा है आपको एफ डैश एक्स नॉट बराबर 2 टाइम एफ एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट बराबर 4 टाइम एफ एक्स नॉट, जी डैश एक्स नॉट बराबर -7 टाइम जी एक्स नॉट, एच डैश एक्स नॉट बराबर के टाइम एच एक्स नॉट, फाइंड के। आईटी जेई के क्वेश्चन है ना। तो अभी तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया, चल रहा है तो कोशिश करें, हो जाएगा फिर तो। एनीबडी? चलो इधर देखो, हिंट क्या है सबसे पहले तो। पहली बात तो दूर दूर तक कहीं हवा लग रही है डिफरेंशिएशन में, मतलब हमें लोग सोचना पड़ेगा इसमें। तो दूर दूर तक हवा ऐसी लग रही है। पहली बात तो देखो डिफरेंशिएशन 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 दी है। अगर तुम इसको सीधा डिफरेंशिएशन करने लग गए तो f बराबर f डैश इंटू जी इंटू एच प्लस f इंटू जी डैश इंटू एच प्लस f इंटू जी इंटू एच डैश। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चन देखते मैं थोड़ी पागलों की तरह उस पर टूट पड़ूंगा, तो सोचेंगे ना अपन उस पर। तो वैसे करूंगा तो मुझे को तो एफ जी एच की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है ना। या करोगे भी तो काफी लेंथी हो जाएगा, है ना। तो सर यहां से एक चीज दिख रही है, इस चीज को देखो, इस चीज को, यहां से देखो एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट कितना है, 2 है। ऐसी एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट कितना है, 4 है। ऐसी जी डैश एक्स नॉट अपॉन जी एक्स नॉट कितना है, -7 है। और एच डैश एक्स नॉट अपॉन एच एक्स नॉट कितना है, के है। अच्छा 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 अच्छा, सर ने हिंट दिया था, अगर एफ अपॉन एफ डैश अपॉन एफ दिख जाए तो तुरंत सोचना है कि लोग लेके क्वेश्चन सोल्व होगा क्या, लोग लेके डिफरेंशिएशन करके। तो आप सोचो इस पे लोग लोगे, लोग तो ये बनेगा log एफ एक्स बराबर log एफ प्लस log जी प्लस log एच। डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन एफ इंटू एफ डैश बराबर एफ डैश अपॉन एफ प्लस जी डैश अपॉन जी प्लस एच डैश अपॉन एच। हाँ भाई सही है, सारी वैल्यू पता है एक्स नॉट पे। 2 बराबर 4 माइनस 7 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एक लाइन में खत्म हो गया क्वेश्चन, वरना सोचने को सोचते रहो। हाँ भाई बात उतरी खोपड़ी में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ नेक्स्ट, तो
इसको थोड़ा अगर एक्सपेंड करके सोचोगे ध्यान से तो ये क्या दिया है, x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस एन की पावर n इंटू 101 माइनस एन, फिर आएगा 2 माइनस एन इंटू एन की पावर 101, सबका प्रोडक्ट है ये, तो प्रोडक्ट में और फिर लास्ट में आएगा 100 माइनस एन इंटू एन की पावर 101 माइनस एन। तो पहली बात तो आप सोचेंगे कि हिंट क्या है, सबसे बड़ा हिंट तो यही है यार, इससे बड़ा हिंट क्या होगा, एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू पूछ रहा है, एफ डैश अपॉन एफ अपना हिंट है। दूसरी चीज, इतने बड़े टर्म्स प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट से सम में ले जाने का काम कौन करता है, लोग भैया, चीजों को प्रोडक्ट से सम में ले जाने का काम कौन करता है, लोग। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका लोग ले लिया, लोग ले लिया तो ये बनेगा log fx प्लस ये आगे आ जाएगा पहला टर्म n इंटू 101 माइनस एन, ये सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा log 1 माइनस एन प्लस log 2 माइनस एन प्लस से लेके log 100 माइनस एन तक बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस चीज को मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा log r माइनस एन मतलब x माइनस एन और x बराबर 1 से 100, ठीक है ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि लोग लेके डिफरेंशिएशन करूंगा तभी ये चीज जनरेट होगी, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर, ये तो एज इट इज बड़ा है n इंटू 101 माइनस एन, ये सिग्मा के अंदर डिफरेंशिएशन करोगे तो सिग्मा के अंदर किसका डिफरेंशिएशन करना है, x बराबर 1 से लेके 100, 1 अपॉन x माइनस एन का डिफरेंशिएशन करना है सिग्मा के अंदर, ठीक है। Yes, sir. तो अब इसमें x की जगह आप क्या रखोगे, 101, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को क्वेश्चन में भाई। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो वन अपॉन एक्स माइनस एन आ गया ना, तो 1 अपॉन एक्स माइनस एन को जब आप खोलोगे तो ये तो बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 अपॉन 2 माइनस एन प्लस 1 अपॉन 100 माइनस एन। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, x माइनस एन 101, अच्छा हाँ, सॉरी, ये मैंने गड़बड़ बोल दी, एक्चुअली ये n बराबर 1 से 100 है, ठीक है ना, ये n बराबर 1 से 100 है ना, ठीक है। तो गड़बड़ एक्चुअली ये n पे है ना, x ये आर्ग्यूमेंट और वो n पे है, तो आप सोचो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 फिर पावर 1 101 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 1 है ना, इस तरह से 100 टर्म है। तो मैं ये झंझट से बचने के लिए क्या करूंगा, लोग लूंगा, तो मैंने लोग ले लिया, लोग एफ एक्स, तो मैं इस चीज में ये पावर आगे आएगी n इंटू 101 माइनस एन और इंटू ये जो प्रोडक्ट वाले टर्म है ये सम बीच में प्लस आ जाएगा, लोग प्लस लोग दिस प्लस लोग दिस प्लस, तो उसको मैं सिग्मा लगा सकता हूं, सिग्मा, हाँ भाई ये कर सकता हूं मैं, एक नंबर इंटू एक्स माइनस दिस, दूसरा नंबर इंटू एन माइनस दिस, उसका सिग्मा लगा दिया, एन बराबर 1 से 100, यहां से यहां तक जाने में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर, भाई सिग्मा डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन को सिग्मा के अंदर तो ले जा ही सकते हो। अब ये तो कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट बैठा रहेगा, n इंटू 101 माइनस एन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन एक्स माइनस एन आ गया। अब x की जगह क्या रखना है, 101, तो f डैश 101 अपॉन f 101 बराबर
सिग्मा एन बराबर 1 से 100 एन इंटू 101 माइनस एन इंटू अपॉन 1 अपॉन 101 माइनस एन, ये इससे कट गया। तो सिग्मा एन क्या होता है? 1 से लेके 100 का सम, तो 100 इंटू 101 बटा 2, 50 आंसर आ जाएगा। सही है? हाँ भाई, Yes, sir. ठीक है। तो ये है वो एक्चुअली यहाँ पे अपन ने वो गलत लिख रखा था किसी ने, है ना, तो मैंने वहीं से देख के लिख दिया, तो दिक्कत होगी। ये एन कर लेना यहाँ पे। चलो एक दो क्वेश्चन और कराने हैं बस मेरे को, है ना, फिर अपन वाइंड अप करते हैं। एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ 0 1 दे रखा है, जी ऑफ 0 2 दे रखा है, एच ऑफ 0 3 दे रखा है, और आपसे दे रखा है एफ जी का डैश की वैल्यू 0 पे 6 दे रखी है, जी एच के डैश की वैल्यू 0 पे 4 दे रखी है, और एच एफ के डैश की वैल्यू 0 पे 5 दे रखी है, और आपसे पूछिए एफ जी एच के डैश की वैल्यू 0 पे क्या होगी। समझ लो, एफ जी मतलब प्रोडक्ट फंक्शन, एफ इंटू जी का डेरिवेटिव, वो क्या होता है? एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, है ना। तो उसको क्लब करके ये बोल रहा है एफ जी डैश की वैल्यू 0 पे ये है, जी एच डैश की वैल्यू फलानी है, एच एफ डैश की वैल्यू ये है, तो एफ जी एच डैश की वैल्यू क्या होगी? पहले तो आप ये सोचो एफ जी एच डैश क्या होगा भाई। यहाँ पे समथिंग अपॉन समथिंग तो है नहीं, तो लॉग का तो जिक्र ना करें अपन, तो लॉग के बिना अपन क्या बात करेंगे कि एफ जी एच का डेरिवेटिव क्या होगा? आप सोचो, खुद सोचो बेसिक से। एफ जी एच का डेरिवेटिव होगा एफ डैश इंटू जी एच प्लस एफ इंटू जी डैश एच प्लस एफ इंटू जी इंटू एच डैश, ये होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको इंफॉर्मेशन एफ जी एच की वैल्यू दी है और एफ जी डैश, जी एच डैश, एच एफ डैश दी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्मार्टनेस दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत शिकारी स्टेप है ये। 2 से गुना भाग करेंगे, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, हर चीज दो टाइम्स हो जाएगी, तो मैं स्प्लिट करके लिखूंगा। इसको भी लिखूंगा एफ डैश जी एच प्लस एफ डैश जी एच, दूसरे को लिखूंगा एफ जी एच जी डैश एच प्लस एफ जी डैश एच, तीसरे को लिखूंगा एफ जी एच डैश प्लस एफ जी एच डैश। अब आप ध्यान दो, एफ डैश जी के साथ एच और एफ जी डैश के साथ एच, ये दोनों को अगर मैं क्लब करूंगा तो क्या ये बनेगा? एफ जी का डैश इंटू एच। Yes, sir. बस ऐसे ही एफ डैश एच के साथ जी और एफ एच डैश के साथ जी, तो ये दो क्लब करूंगा तो बनेगा एफ एच का डैश इंटू जी प्लस बचे हुए दो एफ कॉमन इंटू जी एच का डैश, ये बन गया आपका। और इन सब की वैल्यूज आपको दे रखी है, तो बस एफ जी एच डैश की 0 पे वैल्यू क्या होगी? इसकी 0 पे इंटू इसकी 0 पे प्लस इसकी 0 पे इंटू इसकी 0 पे प्लस इसकी 0 पे इंटू इसकी 0 पे, तो वैल्यू रख दो बस। तो बराबर हाफ एफ जी डैश की वैल्यू 0 पे क्या है? 6 इंटू एच की वैल्यू 0 पे क्या है? 3 प्लस एफ एच डैश की वैल्यू 0 पे क्या है? एफ डैश ये 5 इंटू जी की वैल्यू 0 पे क्या है? 2 प्लस एफ की वैल्यू 0 पे क्या है? 1 इंटू जी एच डैश की वैल्यू क्या है? 0 पे 4, तो 4 और 5 दूनी 10, 4 14, 6 3 18 और 14 32 बटा 2, आंसर इज 60। ठीक है ना, जेई का क्वेश्चन है ये भी। और कोई गरीब जनता ऐसी हो जिसको लगे कि अभी शुरू में सर ये सर समझ नहीं आ रही ऐसे वैसे, तो पहले बेसिक पे ध्यान दें, अभी के लिए इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं ना। ये तो मतलब अपन अपनी सारी चीजें कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा मिसलेनियस कैडर के क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, छाप लिया तो बता दो, मिटा दो। एक लास्ट क्वेश्चन और कराना मेरे को आज। Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. Yes, sir. चलो, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको दे रखा है y बराबर 1 प्लस
C1 अपॉन x माइनस C1 प्लस C2 x अपॉन x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 प्लस C3 x स्क्वायर अपॉन x minus C1 into x minus C2 into x minus C3. Then prove that y dash बराबर y by x C1 upon C1 minus x plus C2 upon C2 minus x plus C3 upon C3 minus x. ठीक है जी, ये दिया है, ये पूछा है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मैनिपुलेशन टाइप होते हैं। आप सीधा कूद पड़ोगे ना इस पे, डिफरेंशिएशन कोई भी कर लेगा, कूद जाओ इस पे, लगाते रहो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा अपने को, थोड़ी सी फीलिंग लेके करना पड़ेगा आपको। पहले तो सबसे बड़ा हिंट क्या है इसमें, लोग, आपको क्यों लगता है लोग आएगा, क्योंकि वाई डैश के बराबर में वाई आ रहा है, तो वाई डैश अपॉन वाई होगा, तो वाई डैश अपॉन वाई कहां से आया होगा, लोग से आया होगा, लोग से आया होगा, मतलब इस क्वेश्चन में लोग लेने की जरूरत है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम काफी हेक्टिक हो जाएगी। ये हिंट आपको समझ में आता है, शिकारी आंखें बच्चों को यही सब पकड़ना होता है, यहां से मेरे को ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि हाँ यार लोग लेके प्रॉब्लम हो। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लो, तो ऊपर आएगा x माइनस C1 प्लस C1 अपॉन x माइनस C1, ये कट जाएगा। फिर देखो ये बचा x अपॉन x माइनस C1 और ये बचा C2 x अपॉन x माइनस C1 x माइनस C2। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इन दोनों में x माइनस C1 कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा x प्लस C2 x अपॉन x माइनस C2। अब वापस एलसीएम लूंगा तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर और नीचे बचेगा x माइनस C2 और x माइनस C1। फिर इसमें मैं ये तीसरी सब जोड़ूंगा, C3 x स्क्वायर अपॉन x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 इंटू x माइनस C3। तो देखो एलसीएम में भी मैं ये स्मार्टली कॉमन ले लूंगा, पहले इसको x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस C3 x स्क्वायर अपॉन x माइनस C3। अब एलसीएम लोगे C3 C3 x स्क्वायर फिर कट जाएगा, तो ये बचेगा x क्यूब अपॉन x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 इंटू x माइनस C3। क्या y ये लिखा जा सकता है? हाँ भाई, Yes, sir. बस हो गया क्वेश्चन। y के Yes, लिख sir. दिया x3 अपॉन x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 इंटू x माइनस C3। लोग ले लो, ln y बराबर ln x क्यूब माइनस ln x माइनस C1 माइनस ln x माइनस C2 माइनस ln x माइनस C3। डिफरेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन y इंटू वाई डैश बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस C1 इंटू x का डेरिवेटिव 1, ये माइनस को अंदर भेज दूंगा, माइनस 1 अपॉन x माइनस C2 माइनस 1 अपॉन x माइनस C3। ध्यान से देखो ये लिखा है 1 अपॉन C1 माइनस x प्लस 1 अपॉन C2 माइनस x प्लस 1 अपॉन C3 माइनस x लिखा है। Yes, sir. और प्लस में 3x स्क्वायर है, प्लस में 3x स्क्वायर कहां से आ गया? ये 3 आगे आएगा ना, 3 ln x, तो एलसीएम लूंगा तो 3 बाई x आएगा ना भाई, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस तो ये बन जाएगा, ये 3 बाई एक्स, थ्री बाई एक्स को तोड़ के लिख लो, 1 बाई एक्स माइनस प्लस 1 अपॉन C1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन C2 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन C3 माइनस एक्स। ऐसा क्यों करा? क्योंकि अभी भी मेरा ऊपर C1 C2 C3 नहीं आया और मुझे जो प्रूव करना है उसमें C1 C2 C3 है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एक और चाल चली, इसको वापस तोड़ा, तो देखो अब इन दोनों का एलसीएम लोगे x इंटू C1 माइनस एक्स, तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस C1 माइनस एक्स, ये कट जाएगा। ऐसे इन दोनों का एक्ससीएम लोगे x C2 माइनस एक्स, ऊपर बचेगा C2, फिर बचेगा C3 अपॉन x C3 माइनस एक्स, 1 अपॉन x पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा C1 अपॉन C1 माइनस एक्स प्लस C2 अपॉन C2 माइनस एक्स प्लस C3 अपॉन C3
माइनस एक्स, ये वाला वाई इधर चुका दो, वाई बराबर वाई डैश। अब भाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सही है। Yes, sir. क्या करा, इसको क्लब करा, इसको फिर इसके साथ क्लब करा, फिर इसको क्लब करा, एक वाई का कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन आ गया, उसमें लॉग ले लिया, फिर डिफरेंशिएशन कर दिया। बट अब वापस इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे इसको तोड़ के वापस एक एक के साथ क्लबिंग करनी पड़ी ताकि ये मैनिपुलेशन हो पाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बोल सकते हो क्वेश्चन, थोड़ा सा था इजी, इतना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेसिक से लेके सारे लेवल तक ही जाना पड़ेगा अपन को, तो ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और इसमें सीरीज वीरीज वाले जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो मैं बाद में कराऊंगा, लास्ट में अलग हेडिंग बना के। बाकी अपन कल करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू।